नमस्कार बंधुओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के अंतर्गत स्वर्णका के पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक श्री पद्म शास्त्री जी हैं और ये विश्व कथा शतकम नामक एक कथा संग्रह से संकलित किया गया है। बंधुओं, इस प्रसंग में ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में हम देखेंगे कि बालिका कौवे के द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचती है और वहां जाकर वे पीपल के वृक्ष के ऊपर एक सोने के महल को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित होती है। तो आज हम ये गद्यांश पढ़ रहे हैं। देखिए, इसका अर्थ करेंगे। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्योदय से पहले ही सा तत्रोपस्थिता, वे वहां उपस्थित हो गई। सा कौन? बालिका। सूर्योदय से पहले ही वह बालिका वहां उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि विलोक्य, वृक्षोपरि यहां गुण संधि है, तो वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, विलोक्य यानी देखकर, साचे आश्चर्यचकितः संजाता, के यानी और, सा यानी वह आश्चर्यचकित हो गई। सूर्योदय से पूर्व ही वे वहां पहुंची और वृक्ष के ऊपर देखकर और वह आश्चर्यचकित हो गई। यह तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि तत्र यानी वहां स्वर्णमय प्रसादो, स्वर्णमय प्रसादो वर्तते है, सोने से बना हुआ, सोने से बना हुआ महल था। वहां सोने से बना हुआ महल था। यदा काका सहित प्रबुद्ध तदा स्वस्वर्ण गवाक्षात कथितम, जब कौवा, यदा काके का अर्थ हुआ बंधुओं जब कौवा, यदा यानी जब और तदा यानी तब, दोनों अवयव है। तो जब कौवा सो करके, तत्व प्रत्यय, जब कौवा सो करके, तत्व प्रत्यय के साथ को प्रकट करता है भैया बहनों, कार्य करके। जब कौवा सो करके प्रबुद्ध यानी जागा, प्रबुद्ध यानी जागा, जब कौवा सो करके जागा तब स्वर्णमय गवाक्षात, सोने की खिड़की से, गवाक्षात का अर्थ क्या हुआ? खिड़की से, कथितम कहता है, अहो बाले, अरे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, सीढ़ियां उतारता हूं, सीढ़ी उतारता हूं। सोपानम का क्या अर्थ है? सीढ़ी। तत्कते, तो कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, तो कहो सोने से बनी हुई, रजतमयम चांदी से बनी हुई, या तांबे से बनी हुई। कन्या अवदत्, कन्या बोली, एम निर्धनः मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूं। षष्ठी विभक्ति है मातु शब्द में, मैं गरीब माता की पुत्री हूं, अस्मि यानी हूं। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही, आगमिष्यामि यानी आना चाहूंगी, भविष्य काल का शब्द है। तांबे की सीढ़ी से ही आना चाहूंगी। परम स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरुवत्,
परम का होता है किंतु। सोने से बनी हुई सीढ़ी के द्वारा सा यानी वह स्वर्ण भवनम आरोहते, सोने के भवन में पहुंची। चिरकालम, लंबे समय तक, भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा, भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर, भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को, अनेकों अनेकों आश्चर्यचकित वस्तुओं को देखकर सा विस्मय गता, वह आश्चर्यचकित हो गई। समझो, वह आश्चर्यचकित हो गई। विस्मयम गता, विस्मयम का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम, शाम विलोक्य, श्रांतम का अर्थ लिखिए थकी हुई, थकावट से युक्त। ताम विलोक्य, उस बालिका को देखकर। ताम किसके लिए, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए आया बंधुओं? ये सर्वनाम शब्द बालिका के लिए, बालिका के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ताम विलोक्य, थकी हुई उसको देखकर, थकावट युक्त उसको देखकर, कह वदत, कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातरासे क्रियता, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो। लघु प्रातरासम यानी अल्पाहार, नाश्ता कर लो। वदत्वम स्वर्ण भोजनम करिष्यामि, वदत्वम स्वर्ण भोजनम करिष्यसि, बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किम, क्या, अथवा रजस्स्थाल्याम, चांदी की थाली में, व अथवा ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में। कवि ने कहा कि बोलो तुम सोने की थाली में भोजन करना चाहोगी, अथवा चांदी की थाली में भोजन करना चाहोगी, अथवा तांबे की थाली में भोजन करना चाहोगी। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एवं निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही, एवं का अर्थ होता है ही और एवं का अर्थ होता है इस प्रकार। तो तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सह आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सुनहरे कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृश है स्वादु भोजनम अध्यावधि, एतादृश का अर्थ होता है इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन। अध्यावधि का अर्थ होता है बंधुओं, नोट कीजिए, अध्यावधि का अर्थ होता है आज तक। बालिका ने न खादितवती, न का प्रयोग यहां होगा क्रिया के साथ, न खादितवती, नहीं खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यत्त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा यहां ही रहो। परम किंतु तव माता एकाकिनी वर्तते, किंतु तुम्हारी माता अकेली है। अतः त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए, अतः का अर्थ होता है बंधुओं इसलिए, तुम शीघ्रमेव, शीघ्र ही स्वगृहं गच्छ, अपने घर को जाओ। प्रसंग आपने देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि बालिका सोने के कौवे के द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचती है। वहां वृक्ष के ऊपर सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित होती है और उसमें चित्र विचित्र वस्तुओं को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। ये सब प्रसंग में आया। तो बंधुओं, ये गद्यांश आपको कुछ पूर्व के शब्द और अंतिम शब्द को लगाकर
अंकित करके इसका अर्थ जो मैंने आपको अभी समझाया वो कॉपी में करना है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।